कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? चूहा भी कपड़ा काट रहा है और दर्जी भी कपड़ा काट रहा है, पर जब चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी उस कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। मतलब जिंदगी हम भी जी रहे हैं और जिंदगी संत भी जी रहे हैं। देखो, हमारी जिंदगी ढोंग ना बन जाए, हमारी जिंदगी तमाशा ना बन जाए। अपनी जिंदगी को तमाशा ना बनाकर कोशिश करो कि यह जीवन तीर्थ बन जाए। कई लोगों का जीवन तीर्थ बन गया और कई लोगों का जीवन तमाशा बन गया। यह जो रामचरितमानस का ग्रंथ है, यह मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है, एक लैब है, लैब। इसमें मनुष्य तैयार किया जाता है, इसमें मनुष्यता तैयार की जाती है। अंतर इतना है, इसमें 2 मशीनें लगी हैं। अब आप कौन सी मशीन में जा रहे हो, यह आपको निश्चित करना है। इसमें 2 मशीन है, एक मशीन का नाम है राम कंपनी और दूसरी मशीन का नाम है रावण कंपनी। अब राम कंपनी और रावण कंपनी का फर्क देखो। राम के पास मांस खाने वाला गीध गया, उस कंपनी में भर्ती हो गया। मांस खाने वाला जटायु जब उस कंपनी में जाता है और जब वहां से निकलता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं, गीध देह तज धर हरि रूपा। मांस खाने वाला जटायु गया और जब वहां से निकला तो भगवान का रूप लेके निकला। और रावण के पास अच्छा खासा मारीच आदमी था, पर जब उस कंपनी में भर्ती हुआ तो वहां से हिरण बन के निकला, जानवर बन के निकला। रावण इंसान के जानवर बनाता है और राम जानवरों के भी देवता बना देते हैं, बस इतना फर्क है। ये लैब है, रिसर्च सेंटर है रामचरितमानस, और सब विद्वान बैठे हैं। रामायण प्रारंभ कहां से है? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जो करतारऊ बंदे वाणी विनायक, वह शब्द से रामायण चालू है। और जब श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत कही तो कहां से प्रारंभ की? द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द कौन सा है जो सुखदेव जी के मुंह से निकला है? बरियाने से ते प्रश्न, सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द भागवत का निकला। वरियाने से ते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता या विसुया परा। वह शब्द निकला। पर मेरा विषय दिन का भागवत का है, रात का तो राम कथा का है। हम दिन में भागवत की कथा बोल रहे हैं, इसलिए अभी तो राम कथा में आओ। पहला शब्द क्या है? वाह। और रामायण का आखिरी शब्द क्या है? मां। घर में जाके देखना, आखिरी शब्द मां लिखा है। अगर पहला शब्द और आखिरी शब्द भर जीवन में उतारो, बाकी रामायण को हटाओ बीच में से, तो क्या बचेगा? बा और मां, बम। रामचरितमानस बम है, जहां एक बार पटक बार हो जाए तो कलयुग के चीचड़े उड़ जाएंगे, गारंटी की बात है। ये जयप्रकाश जी ने बम पटका है डाबर में, इसलिए डाबर का पावर है। ये डाबर का पावर है, यहां बम पटका है। अंतर इतना है कि बम तो अभी खूब बमबारी हुई देश में। महाराज जी, एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, कि उसकी ताकत है। मैंने कहा मूर्खों जैसी बात मत किया करो हमसे। पाकिस्तान के पास परमाणु बम की ताकत नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर कोई ताकत है तो भारत में छुपे हुए गद्दार रूपी कीटाणुओं की ताकत है। इस देश में जो कीटाणु छुपे हैं, गद्दार, ये उनकी ताकत है। मैं एक निवेदन आपसे करूं, सब विद्वान बैठे हैं, राम भक्ति से भी बड़ी अगर कोई भक्ति है तो वो राष्ट्र भक्ति है। राम भक्ति भले छोटी हो जाए पर राष्ट्र भक्ति में पीछे मत हटना, इस चीज का ध्यान रखना। राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तो राम सुरक्षित होंगे, कृष्ण सुरक्षित होंगे, ये देवता सुरक्षित होंगे। बताओ, जब राष्ट्र ही नहीं रहे, कहां यज्ञ कर भी, कहां हम या रामायण लाए फिर हैं? इतनी भीड़ में तो कब उनको बम धर दो, जैसो सीताराम हो जाओ, मार जाओ सब।
इसलिए जब बात राष्ट्र की आवे तो निजी स्वार्थ को त्याग कर सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। और वही अमर हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हुए। अमर कौन है? जय जय महाराज। अमर कौन है? तुमरों ने देखो ये नेताओं की रैली में 4 पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली और 300 रुपया। सड़े आलू हरी पन्नी में 8 पुड़ी, जितने कार्यालय से पैकेट लूट पाए खा के फिर वे चिल्ले आ रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। 300 रुपया में का पावर है यार। सड़े आलू ने का कमाल करो का है। अच्छा जो ये चिल्ले आ रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, और कहूं भैया ने पट जाए। अब फिर वही से पूछियो कि भज्जा कब मरे थे, कहने लगे हमें नहीं खबर कब मरे। अब बोले तुम चिल्ले आ रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा। ऐसा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पर यह व्यासपीठ इन ब्राह्मणों के संतों के चरणों से बल से चीख के कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, देश सेवा करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। बताओ आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता? आज नामदेव, रैदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इनको कौन नहीं जानता? मानता या नहीं मानता वो अलग विषय है। मानता है कि नहीं मानता वो अलग विषय है। पर और एक घोषणा और कर दे महाराज जी डाबर में, जब तक सूरज चांद रहेगा मंदिर में सहयोग करने वालों का नाम रहेगा। तुम अमर हो जाओगे। ना नाव तो तुम्हारे चलने हम बता रहे, जो न लड़का की शादी हुई जाए अकऊ बचे रहे तो आत्मज अकऊ निपट गए, फिर भी नाव लिखो जो भली मार जाओ तुम। लड़का के ब्याह में लिखो जो है तुम्हारा नाम। फिर जो न नाती की शादी हुई जाए अगर बचे रहे तो प्रपुत्र, और न स्मृति से प्रपुत्र, फिर भी नाव लिखो जो है चिट्ठी में तो लिखो जो है। और जो ना तुम्हारे लड़का की नाती की शादी भाई वो दिन तुम कार्ड में से गोल बताओ चौथी पीढ़ी को लिखवा कौन हो जा खड़े। फिर तुम्हारा नाव लो जे कहां, जब पंडित जी हरे शादी पढ़े और कहें बब्बा को काना हो तो फिर उनके बब्बा को मनो वो भी खत्म है। कहा से तुम्हें पी लेने दारू। अब तुम्हें आओ तो दिखा रहा हो कि महाराज मंत्र पढ़े। शादी भी महाराज ऐसो तमाशो नहीं मचो आए। तुम देखो बिटिया बारो हाथ जोड़े फिर रहो के मालक पंगत कह लगे को हमें रहने दो। ये तो 3 पगुआ पहले ही फंसा के आ गए। जय जय प्रभु। बताओ मौसम वालों ने ऐसी जान खाई है, ये मौसम बना लेते हैं। जय 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 जय। अब निडारो हमें रात भर सुर जाने पर बिल्कुल प्रभु जी बिल्कुल। बराबर जय काल भैरव बाबा बराबर। आज महाराज जी हमारी अच्छी कथी है। माल भी मिल रही और माला भी मिल रहा। देखो माल से रामान भरी वो माला से गरो भरो, 2 ही मिला दी तो आज अपन माला माल नहीं। निवेदन कर रहा था आजकल की शादियों में पंडितों को काम ही नहीं बचो। आजकल की शादी निपटा रहे जो कैमरा वारी पूरी। बताओ सुख से होन दे रहे हो तो बताओ कैमरा वारी ब्याह होन दे रहे पूरी गत जे कैमरा वारी करे हैं ब्याह में। लड़का बिटिया बैठे मंच पे बोले लड़का के फूफा जी खोले वाले आशीर्वाद देवे। अब फूफा जी पिए 6 पगुआ, 7 आदमी पड़ा सो खचोर रहे दारू खोर को, वो फूफा को आशीर्वाद लगे वो खुराई मारत फिर रहा। फिर लड़का के मम्मा आए, जब तक उन्हें चिलम ठोक लाई वे कैमरा वाले की मूल पे हाथ धरे वे भूल गए कि हमारे भनेज को आए। जा सत्यानाश हो गई। तो प्यारे इस दुनिया में अमर वो है जिसने कुछ परोपकार का कार्य किया है। और इसीलिए निवेदन है तैयारी जीवन की मत करो, तैयारी मौत की करो। मौत की तैयारी करो। जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी,
पर खूबसूरत तो मौत होनी चाहिए। ये पूरे संत जिंदगी की कोई तैयारी नहीं है इनकी, ने मकान बनाए, ने घर बनाए, ने पैसा जोड़े, ये तो एक ही चीज में लगे कि हमारी मौत सुंदर हो जाए, भजन सुंदर करके मौत सुंदर। आदमी जन्मदिन मना रहा हो, अच्छा इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन के दिन के सांप आंधे करें, कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई 1000 साल राय संजली में आता, पूरे गांव के चल यात्रा जी है, कहीं तुम जियो हजारों साल। और दूसरी झूठी तो ऐसी बोलत है, कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बन नहीं लगो का, तुम्हारे कैसे 1000 दिन की साल हो जाए, कैसे तुम्हारे वो महाराज जी दो चीजें मुझे आज तक समझ में नहीं आई। एक कैसे तुम्हारे केक खा ले, वो बच्चा आधा घंटा मुंह में भरे रहे थे थूक, कहीं बुझाओ मोमबत्ती सुना दो थूक 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 से एक नई जान बन गई वो केक पे, पूरी थूक की, चक्कू से काटो, कहीं आंटी को चटा दे और अंकल को चटा दे, सो पूरा थूक अंकल चाटे आए और पूरा थूक आंटी चाटे आए। नहीं आंटी को शर्म लग रही, नहीं अंकल को शर्म। तुम लोगों को शर्म लगनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, उस दिन तुम घर में मोमबत्ती बुझा रहे, तुम माँ बाप हो के कसाई हो, पहले तो जा बताओ, तुम्हें शर्म न लगी? आज तुम दिया बुझा रहे हो और कल अगर उसने दिया बुझा दिया तो क्या करोगे? बहुत गहराई से सोचना बात को। अगर उसने तुम्हारे घर का दिया बुझा दिया, अरे जिस दिन बेटा बेटी का जन्मदिन हो, गांव के मंदिर ले जाओ, जितने साल का बेटा या बेटी हो गए उतने घी के दिए बनाओ, उस बच्चे से भगवान के सामने जलवाओ और भगवान से कह के आओ कि प्रभु एक दिन ऐसा आ जाए कि आपके मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हर साल मेरे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए, फिर तुम्हारे कुल के दिए की रक्षा राम करेंगे और हमारे जो दद्दा करें बैठे हैं जो हैप्पी बर्थडे से कछु नहीं होने। अच्छा दूसरों महाराज जी वो बफर कैसे आदमी खा ले, अल्लाह ने करो रे भज्जा कहूं बाग रही फसल खान लगी, भाई अपन ने तार फेंसिंग करी थी कि फसल को नुकसान न हो, आकू तार फेंस गई फसल खान लगे। अच्छी शांति से बैठ जा भज्जा हरो, बिल्कुल हल्ला ने करो राजा हरो सुन इतना घंटा खान कैसे बफर सिस्टम तुमने खा ले। आधा घंटा बाद देखियो बस सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़ी हो, इतनी खराब लगत बस सलाद की टेबल। का तरक्की करी अपन ने भी गाय, 25 तोला की चेन पेरे भज्जा, 30 लाख की गाड़ी में गए बफर खावे और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर पूरे गार्डन में। ने तुम्हें शर्म लगी यार, क्या तरक्कियां करी तुमने कि 25 तोला सोनो पेरे और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर पूरी में। अगर घर की घरवाली 1 मिनट लेट हो जाए रोटी देवे में तो पनाख है, बता तुम खुआओ नहीं चाहते, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हें लगता ही नहीं हम खाएं। और तंदूरी बारे के ऐसे प्लेट लाए ठाणे जैसे कि 55 लाख देने हुआ तुम्हें। और मजा तो महाराज जी जवाब है जब 4 अच्छे बड़े बड़े भज्जा हरे भज्जा टाइप के आदमी इकट्ठे तंदूरी के खड़े हुए और उन्हें 1 रोटी फेंकी, 4 ही जनों ने 4 कोरा करके खा लाए। ये कौन भगत कहते कोरा खावे? जाया तुमने पैसा कमाओ, जा तरक्की आए, तैयारी मौत की करो। हमारी मौत सुंदर होनी चाहिए, हमारी मौत भी ऐसी हो कि लोगों को लगे कि कोई गया है। और सिर्फ एक सूत्र याद रखना, दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि फिर आना बाकी ना रहे, और दुनिया से जब जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर बार बार जाना भी बाकी ना रहे, एक ही बार में मोक्ष हो जाए, तो जीवन का आनंद है। तो ये राम कथा क्या है? मनुष्य बनावे की फैक्ट्री। आज को आदमी सब बन रहा हो, संत बन रहा हो, पंडित बन रहा हो, नेता बन रहा हो, पैसा वारो बन रहा हो, पर आदमी नहीं बन रहा हो अकेलो। बाकी तो सब बन गए, आदमी नहीं बन रहा हो। बस एक आदमी बैठो तो अच्छा बड़ा आदमी पैसा वारो था ना, एक गांव को निकलो, बोले भैया पानी पिला दो, बोले 2 मिनट बैठो हम आदमी आ रहा है। अब वो बैठ गो, जो गर्मी हो को गलो सूख हो जाएगा, कहने लगो भैया पानी पिया दे, बोले बस आदमी आ रहा हो। अब वो फिर बैठ गो, आप को बिल्कुल गलो ही सूखो, कहने लगो भैया पानी पिया दे, कहने लगो बस आदमी आ ही रहा हो। वो कहने लगो तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया धरी कुर्सी पे, आध घंटा से नया आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो तो तुमका पड़ाया आओ।
अच्छो बरो तुरे कुत्ता जानत है। अबे तुम्हें कुत्ता को तई रोटी डाल हो, वो कुत्ता ही तई बैठ के खे है, और वही कुत्ता जब भीतर से रोटी उठा के भगत है, सो घर के पीछे बैठ के खाते, वो जानत है कि चोरी किया है। अगर ते बैठ के खा रहे तो कर हाई तोड़ दे घर धनिया के, वो लोग करते हैं सो के नहीं। यदि कुत्ता जान गाओ अपनो अच्छो बुराओ, पर अपन नहीं जान पा रहे कि अपनो अच्छो बुराओ क्या है। बताओ। अच्छा एक बात बताओ तुमने, गैया जब बछड़ा देते तो कितनी देर में आंखें खुल जाती थी? बताओ कोई, कितनी देर में आंखें खुलत बछड़ा की? तुरंत नहीं खुल जाती, तुरंत खुल जाती। कुतिया जब पिल्ला पैदा करा थे कितनी देर में आंखें खुलत? 5-6 दिन में आंखें खुला थे पिल्लों की, ऐसा ही कि नहीं है? बिलैया जब चिनुआ पैदा करा थे कितने दिन में आंखें खुलत? 8 से 10 दिन में। अरे बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिना में खुल गई, चिनुओं की 10 दिना में खुल गई, अपन औरों की बेनों नहीं खुल रही। अपनी जाइन के तई बंद है नहीं है। बताओ। पहले गांव आऊं में आपको जो संबंध सो वही तरह की होती है। सो एक बंदरिया बार आतो हल्की सी बंदरिया ले आतो, फिराक पहना रहे तो उन भले आदमी के दरवाजे वो खेल लगा लेते, ऐसो डंडा कर तो लूट जा लंका। सुबह बंदरिया ये तरफ से ये तरफ, ये तरफ से वो तरफ, पानी भर में कैसी जाओ, इतनी अच्छी लगती है हल्की सी बंदरिया फिराक पहने, और एक बत्ता बेली सी ला रहती सो मूड पे धर के लगती ना समाजे ना समाजे। आ जाओ सोनी जी आ जाओ। सागर से भी भगत लोग आ गए महाराज जी, आ जाओ विराजो विराजो। सीतानाथ भगवान की। अब तो बैठक जगह से बोरा धरे जाते हैं। हाँ विराजत जाओ विराजत जाओ। राम कौ राम। बात को समझना और ध्यान से सुनना जो हम कहना चाहते हैं। पहले गांव में बंदरिया आती और वह खेल दिखाती, मतलब वो बंदरिया को सिखाओगा वो कहाओ, जब तो वह सीख गई, कौन तो सिखाओ ही हो, सीख गई। आज को आदमी नहीं सीख रहा, और बताओ बंदरिया सीख गई, पर आज के आदमी के दिमाग पे नहीं चल रही कि हमारा अच्छो बुरा है का। पहले भालू आत तो उसे पूछते काय भोला ससुराले जय हो, ऐसी गर्दन मटका दो। ससुराले जय हो, सास पलका बिछे बैठो, ससुर नाव गद्दा बिछे बैठो, घरवारी फटी दरी बिछा दे बैठो, वो फर्श में लूट जाते। ऐसी सुने मनु को सिखाओगा कहा वो सीख गो, आदमी नहीं सीख पा रहा। बताओ शेर कितना हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजड़े में रहता है, वो ट्रेनर आउट है, बाबूजी आए हैं राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कहा है, पर आगे के 2 ही पंजा ऐसे फेंकत पिंजरा में। मनु को सिखाओगा कहा वो सीख गो, पर आज को आदमी नहीं सीख रहा। यही से जानवर हंसन लगे हैं अपन पे। अब पूरे जानवर जब बैठे थे अपनी इतनी कटाई करत हैं आदमी की। अच्छा एक बात बताओ तुम, ये गांव के बगल में कौन गांव है हमें तो पता नहीं, हम पहली बार आए तरफ। कौन सा गांव है? बिशनखेड़ी। अब आप और बताइए डाबर वारी, डाबर की गैया अगर बिशनखेड़ी चली गई तो ते की गैया तुम्हारे गांव में कभी शिकायत करवे आई कि हमारे गांव में तुम्हारे गांव की गैया नहीं आवे? चलो उते की गैया अगर डाबर आ गई बिशनखेड़ी की तो तुम्हारे गांव की गैयों ने कही कि सुनो साहब अपने गांव में उते की गैया नहीं आवे, करी शिकायत? नहीं करी। अब कहूं डाबर आई के डाबर में ये मोहल्ला को कुत्ता, कहूं वो मोहल्ला में चलो गो तो मोहल्ला के कुत्ता को छोड़ है? बताओ तुम्हारे पटाख है। जो काम दो तो भगवान ने कुत्तों को एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आज के आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो रे, एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाहता। कुत्ता ही कुत्ता हंसत के बताओ रे काम अपन खुदा तो भगवान ने कर रहा हो आदमी। बोलो सुंगरा, सुंगरा से भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल महाराज जी सुंगरा परहेज कर रहा है खावे में गंदगी, पर आज को आदमी परहेज नहीं कर रहा। न न्याय को देख रहा हो, न नीति को देख रहा हो, न धर्म को देख रहा हो, न अधर्म को देख रहा हो, खावे से मतलब है। और आजकल तो कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ,
योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ, देखो जितो में लग जाए सो। बोलो 4-6 संपत्ति ने खजो मार जाओ। सबसे पहले भज्जा बांटन को अधिकार ने खजो न, तुम्हारी औलाद कुत्तों से खराब न करे। वो जे ने खाओ हुए भज्जा को हिस्सा, दूसरी पीढ़ी तक को समझ दे अगर कछु पुण्य हुई, पर तीसरी पीढ़ी बर्बाद हो जाए। हम चैलेंज ब्याज को पैसा ने खजो, लखवा लगा तो ब्याज खा बीमारी है। और तुम तो जे को ब्याज को धंधो कर रहे हुए और वो लखवा नहीं लगो हुए तो चैलेंज मंच में। ये से बड़ी बात और कहा हो सका। कई आदमी हमारा जी प्याज नहीं खाते, और ब्याज में आधो गांव खाला हो जो डाबर प्याज लहसुन खा नहीं रहे, और ब्याज में मनो घर के घर चबा गए। हमारी गलती महाराज जी ने कही थी, अच्छी सुना तुम तो ठीक रहेगा। 2 दिन तो हमने सकोचा भेंट दाओ, 2 दिन हमने बहुत सकोचा भेंट। महाराज जी आपको हमें अच्छे बोला तो नहीं है जितने 2 दिन बोल गए थे। यही से दूसरा हमको बुलाते भी नहीं। हमें जो भी पता है कि जो क्षेत्र गाँव हम आओ यही कथा में। हाँ हमें पता है कि हम 10-20 साल ना आए को आदमी कहें यज्ञ कराने से करा लेना, तुम तो पैसा को मंदिर में लगा दे। मैंने वो खोने बोला जो एक दारू को पैसा, बाप ने दारू बेच के घर बनवाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर होगा। दारू को पैसा तो रे इतनी बददुआएं देते जी माताएं रोटी बना जाते थे भगवान को सत्यानाश कर जिन्हें को पियाई हुए। अब ये काटती तो भगवान सुन है ना सुन। मंदिर को पैसा, कब मंदिर को पैसा ने खजू मार जाओ, वो जे ने खाओ हुए निवेदन। सुअर भी हमें देख के हंसता है, ऊंट अपन को देख के हंसत है। भगवान ने ऊंट से कही जाओ तुम सिर उठा के चल जाओ। आजकल ऊंट तो सिर झुका के चल रहा, पर आज को आदमी ऊंट को फेल करे तो तना सम्मान हो जाए, तना 4 जने हाथ जोड़ के राम राम करने लगे, कछु पद मिल जाए, फिर आदमी ठाणो भमका थे फिर तो। हाँ कहूं तना को घनी घनी जयराम जी कर रही क्या रे कहने लगे मैंने पर जो बुकरा घाई धर दे कट के मर जाओ। बुकरा मैं करा सुखोई कटा हर साल। ऐसे कोशिश करियो कि कोनो चीज को घमंड तो करियो ही नहीं। भगवान को टेम नहीं लगे रे। अब भगवान तो बहुत बड़ी बात है, हमें नहीं लगते हम। अबे तुम 1 नंबर में पीछे कर दे। अब तुमने जितने आगे बैठे हो फर्स्ट लेन में 1 नंबर में पीछे हो जाओ। कहूँ अब भाई कह दे मैं कि सबरे माए को मोकल ली, और कहूँ सबरे माए को मुरक गए तो जो ना तुम आगे हो तो सबसे पीछे बैठी रहो। बोलो जब हमें टेम नहीं लगो तो फिर ईश्वर की तो छोड़ा ही दे। कभी भी किसी चीज का अहंकार मत करो। जो ईश्वर दे सकता है वो ले भी सकता है, ना उसे देने में देर लगती है। तुम्हारे इलाके में देख लीजिए जो किलो में कुंटलों चिराग जलत तो तेल उनमें चमगोदरें लटकी हुई हैं। इस घमंड तो कोनो चीज को करियो ही नहीं। रावण जैसो को घमंड नहीं रहो जिनके चले से धरती हलकती, वो को भी मिटा दो उन्हें। फिर हमारी तुम्हारी गिनती का है अपन खुद ज्यादा वो दिक्कत नहीं है, तुम्हें मिटावे खुद नक्श काम है करने। कहूँ ये कहीं भीतर की बाल खराब हो गई तो तुम्हारा एक बाल नहीं बचना जितनी चाहिए तुम्हें तुमने धर लेंगे कूट कूट के। एक बाल में पूरी बाल धरवा दे वो अस्पताल में। और 2 चीजों से तो दद्दा बुराई करी हुई ने, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। डॉक्टर साहब ये उनकी बेटी दिखाई 2 चीजों से कम बुराई करी हुई, एक भगवान से एक डॉक्टर से। कहूँ भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूँ डॉक्टर रूठ गाओ। बहुत समझदार श्रोता है जी, हमें नहीं कहने हमारा डॉक्टर भी आओ, फैमिली डॉक्टर हमारा भी आओ सागर से, इससे ज्यादा बुराई नहीं करो चच्चे। अच्छा डॉक्टर एक बात बताओ, तुम तो हमारे बहुत 20 साल से डॉक्टर हो, ये भी डॉक्टर साहब बैठे। डॉक्टर जब दवाई को पर्चा लिखाते हैं यदि अच्छे पढ़े लिखे की समझ में नहीं आया कि मेरे को क्या है, और मेडिकल पे उनसे घिना से मोड़ी मोड़ा भी दवाई दे दी तेरी। बताओ ये सो घर के पेन नहीं कि मैं कर दें, अपने कुछ समझ में नहीं आके कौन बोलिया है, और उते में मेडिकल पे घिना से मोड़ी मोड़ा नहीं भी तुरंत दे दे। वो तो जो लगाते भी जो लिख देते कि हमने ले लाए हैं, तुम अपने हिसाब से तुम ले लीजिए दवाई तो चाहिए। ये भैया ज्यादा बेर न करो, मोरो डॉक्टर भी बैठो है ना भाई बन जाए। अच्छा जी भी डॉक्टर है, अरे तो हम घेरों से घेर गए कछ में। डॉक्टर के 2 चीजें रहते हैं, सुई और रुई नहीं रहते। अच्छा डॉक्टर सुई नहीं लगाए डायरेक्ट, पहले निकाला था रुई,
और इतने मालिक ने भर दी थे सुई, अब तुरंत सुई निकाल के फिर रुई। ये सही हमारी कथा आया है, पहले अच्छी मीठी मीठी बातें रुई, एकदम बताई सुई, फिर जजमान खराब ने लग जाए फिर रुई, है ना। राम कभी कभी गधा भी हमें देख के हंसता है। जब तक गधा काम करत है मालिकों की पूरी व्यवस्था करत है, और जोन दिना गधा ने काम करवो बंद करो तो मालिक ने दई ला दो घर से भगा दो। बैगत हमारी तुम्हारी होने प्यारी, जोनो घर गृहस्थी को बोझा उठा रहे पूरे घर को प्यारे आहो, और जोन दिना काम करवो बंद कर दे हो। कहूं पेंशन है तो टेंशन नहीं है, फिर तुम्हारी सेवा हो जाए। जे के पेंशन वो काय की टेंशन, और टेंशन लिख जो भी नहीं रही। कहूं तुमने लाई टेंशन तो घर के लिए है पेंशन, तुम तुम्हारा क्यों टेंशन में इस नो टेंशन खुद पेंशन। जब तक घर गृहस्थी को काम कर रहे हो तब तक पूरे घर को प्यारे हो। मेरे 95 साल के हो गए, एक जने गए बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा देता। दादा बोले तन्नक प्राण हिल गए, काय बोले नाती और बेच जाए घोरवा पे। भीतर गए बोले भज्जा देखो पिताजी के प्राण अटके हैं, शादी कर ले। कहने लगे तुम नहीं समझ रहा है। बोले का बोले ऐसे तो कहूं पक्की नहीं कर रहा है, ये सुने हुए कि बारात आवे और जी मार जावे, हम सोच रहे इनसे फ्री हो जाते फिर कहूं पक्की करते। जागत या होने रे के पौने बिटिए बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। महाराज जी का चुनी नाम तो नहीं आपके आपको कोई ऐसा हमने पूरा पंपलेट पढ़ो भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जैसे जो कोई गा है वो अलग से पैसा लगे है। देखो हम भी पहली बार आया आपके यज्ञ में हुए ऐसा नहीं हम तुरंत जाके को हमारी कथा में तुमने कीर्तन गाओ तो 1100 दे नहीं पर कछु ये डर से अभी नहीं गाए कि ये सुनो कैमरा में महाराज जी देख ले तुम काय गा रहे थे अब देव 500। वैसे ये सुनिए हुज्जे ने गाओ तुम रहे जब इतने नहीं बोल रहा है तो घरे खा कर तुझे मुझे बता इतने तो कछु के शर्म के मारे भजन करने लगत के बगल बाल आंसू से हम पापी आए बताओ। पहले एक बंदूक चलती आप और भी जाना थी भरमार चलती, अच्छा गोबर भर दे डाबर में चला दे और बेसनपुर में सुन ले चलत एक बंदूक चलती। अरे बा गोबर खा के बोलती तुमने तो रोटी खा रहे फिर भी नहीं कर रही आवाज। बताओ वो बंदूक गोबर खा के बोलती लोहे की नाल और तुमने शरीर लगा के रोटी खा के नहीं खा रहे। अच्छा एक बात और है मनु, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो पंडाल में आ जाए और होए कीर्तन पुण्य बोले तो जान लीजिए को मार गया। काशी आजकल साइलेंट अटैक ज्यादा आ रहा है। अब हम गा रहे हो जो कि थप्पड़ी ने बजे वो ऊँट ने हले सो बगल वालों तन्ना हला के देख लियो दद्दा का पता तुम सूरज गए हुए डॉक्टर हैं 300 जो देख ले तो बचाई जाओ न मरे ही कहा है तुम अगर राम को नाम मोश नहीं ना कर रहा हो तो मरे कहा है चौपाई पढ़ो तुम तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो भजन नहीं कर रहा हो वो मरे बरोबर कहा कि जन्म तेरो बातन बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जितने जिंदा हो वे तना हाथ उठा के हमें सारो कर दे के हम हैं अबे मरग 25 माया कारण मरग 25 माया कारण देश विदेश गयो, देश विदेश गयो और तूने कबहू न कृष्ण कहो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात ही बीत गयो, जन्म तोरो बात न बीत गयो तूने कबहू न कृष्ण कहो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। तूने कबहू न
राम कहो। ये जीवन बड़ा अनमोल है प्यारे, भगवत भजन कर डालो, आदमी बनने की तैयारी करो। तुम कुछ बन पाओ चाहे न बन पाओ, पर एक अच्छे इंसान बन जाओ। और जब एक अच्छे इंसान बन जाओगे तो तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएं कि कहीं और चलना है? उसी को आगे बढ़ा दें। हमारी इच्छा तो क्या है कि आरती करवा दी। भाई मजूर की क्या इच्छा? इच्छा तो मालक की होते। बताओ भाई मजूर की क्या इच्छा? हम तो मजूरी घुमाए। क्या सुनना है? अच्छा संत जी बताओ, बता दो आप, हम उतनी कथा मुर्काएं दे रहे हैं। भरत चरित्र सुनने हैं? वाह, आओ तो फिर आज तीसरो दिन है, पन से भरत चरित्र निकालिए। मलूकदास जी कह रहे हैं तीन लोग वहां ना जाएं जहां भगवान का भजन करने वाले ना रहते हो। 3 लोगों को वो गांव छोड़ देना चाहिए, 3 लोगों को वो परिवार छोड़ देना चाहिए जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहे। 3 लोग कौन? मलूकदास जी कह रहे कि मलूक तहां मत जाइयो जहां ना हरि को नाम। उस गांव को छोड़ दो। 3 लोग कौन? सबसे पहले संत, उस गांव का त्याग कर दें जहां भजन करने वाले न रहे। दूसरे ब्राह्मण, वहां न जाएं, न रहे उस जगह। और तीसरे वैष्णव। वैष्णव का मतलब है भगवान का भक्त। वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है, जो भगवान का है वो वैष्णव है। 3 लोग वहां न जाएं। अच्छा देखो, पिता को छोड़ने में पाप लगता है ना? माता को छोड़ने में पाप लगता है कि नहीं लगता? भाई को छोड़ने में पाप लगता है, लिस्ट बना जाइए तुम्हारे। पुत्र को छोड़ने में पाप, पति को छोड़ने में पाप, यहां तक कि गुरु को छोड़ने में भी पाप। पर हम एक लिस्ट दे रहे हैं, ये मैं बताइए इनको पाप लगोगा। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप जैसो बाप छोड़ दो का पाप लगो। बताओ आप उन्हें, क्यों प्रहलाद का पापी है? उन्हें तो बाप छोड़ो है। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या राजा बलि को पाप लगा? विभीषण ने रावण जैसा भैया छोड़ दिया, क्या पाप लगा? मीरा ने राणा जैसा पति छोड़ दिया, क्या मीरा को पाप लगा? आत्मदेव ने धुंधकारी जैसा बेटा छोड़ दिया, क्या पाप लगा? शिव महापुराण में यज्ञदत्त नाम के दीक्षित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, क्या पाप लगा? और मेन बात पे आओ, जो महाराज जी कह रहे हैं, भरत ने कैकेयी जैसी मां को छोड़ दिया, क्या पाप लगा? बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहुता है कोट बेरी सम, तजहुता है, एक आध दुश्मन घाई नहीं, तजहुता है कोट बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही ओ जे नहीं न प्रिय राम भय दे। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो उसको त्याग देना चाहिए। जब 14 साल बाद राम अयोध्या लौट के आए, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले किससे मिले भगवान? प्रथम राम भेंटे कैकेयी, रामायण में लिखा है। कैकेयी से मिले, 14 साल हो गए कैकेयी को जब से चित्रकूट से लौट के आई है। कैकेयी ने ऊपर नजर नहीं उठाई। जो अयोध्या में आई और एक खंबे से टिक करके बैठ गई, किसी ने कहा कैकेयी ऊपर क्यों नहीं देखती? कैकेयी कहती है, जिन आंखों ने राम को बन जाते देखा है, ये आंख तब उठेगी जब राम वन से आता हुआ दिखाई देगा। और कैकेयी बोली कि मेरी हालत ऐसी हो गई है, जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा उसने मुझे त्याग दिया। जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा उसने मुझे त्याग दिया, और जिसने मुझे सबसे ज्यादा चाहा उसको मैंने त्याग दिया। राम ने मुझे चाहा था तो मैंने राम को त्याग दिया, और भरत को मैंने चाहा तो भरत ने मुझे त्याग दिया। जैसे ही राम लौट कर आए और माता कैकेयी के चरणों में हाथ रखे, मां प्रणाम। कैकेयी ने धीरे से नजर उठाई, आ गए बेटा राम? हाँ मां, तुम्हारा राम लौट के आ गया। राम,
मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन मां हूं। राम ने कहा कौन कहता है कि मेरी मां दुनिया की सबसे बड़ी पापिन है? राम, ये पूरी दुनिया कहती है कि कैकई पापिन है। राम ने कहा मां, जो मेरी मां को पापिन कहेगा वो दुनिया में मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। तू तो सबसे बड़ी पुण्यात्मा है मां। कैकई ने कहा राम, ये बात तुम कैसे कह सकते हो कि कैकई दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है? राम ने कहा मां, मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि दुनिया में मेरे प्रमाण को कोई झुटला नहीं सकता है। क्या? और राम का प्रमाण सुनना। राम ने कहा मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है। वो मां दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है, क्योंकि भरत जैसे संत को कुख में रखना किसी पापिन मां का काम नहीं है। नारी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। वो माता के पुण्य है कि पुत्र अच्छे रास्ते जा रहा है। कैकई ने कहा राघव, मानते हो बेटा कि मैं पापिन नहीं हूं? राम ने कहा हां। तो कैकई ने कहा बेटा, अगर मैं पापिन नहीं हूं तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले 2 वरदान मांगे और राम आज लौट के आए और राम ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया और ये कैकई फिर वरदान मांगने खड़ी हो गई। बगल में भरत खड़े थे, चिल्ला करके बोले राजमाता कैकई, खबरदार चुप हो जाओ। और जो भरत ने कैकई की तरफ उंगली की, राम की आंखें लाल हो गई। कहा भरत, उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। भरत, मैंने तो सोचा था कि जब अयोध्या लौट के आऊंगा तो बहुत कुछ अच्छा पाऊंगा, यहां तो सर्वनाश हो गया तेरे कारण। भरत जी तो कप गए, चरण पकड़ लिए। भैया, आपने इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि भरत ने पूर्वजों की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। क्या गलती हो गई मुझसे प्रभु? राम ने कहा भरत, भैया हल्ला न करके हमारा निवेदन है, हम ना भाई हंसी मजाक में कथा डाल दें। हमने हमारी कथा है बफर सिस्टम, हमें हर प्रकार की कथा आउट है। तुम्हें भाव में सुनने हम ऐसे ही सुनाते हैं, तुम्हें हंसी मजाक सुनने से इतने चुटकुला आउट कि हम 1 महीना सुनाते हैं तुम्हें चुटकला। काश हम जब ही कूदे थे मैदाना में जब पूरे पाना थैला में धल थे। इसे बिल्कुल भारत चरित्र सुनने तो बिल्कुल शांति से, जो चरित्र सिर्फ शांति को है। राम ने कहा भरत, तुझे पता है रघुकुल की एक मर्यादा है। जब 2 बड़े बात कर रहे हों तो रघुकुल में छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है मेरे भाई। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? वो मेरी मां है, राम की मां है, वो जो मांगेगी राम देगा। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? भरत जी ने गर्दन नीचे कर ली। राम ने कहा मांगो मां, क्या चाहती हो? ये राम आज भी देने को तैयार है। कैकई ने आंखों में आंसू भर के कहा राघव, अगर तू वास्तव में मुझसे नाराज नहीं है मेरे राम, तो मुझे सिर्फ एक वरदान दे दे। इस भरत से एक बार मुझे मां कहलवा दे राम। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। कि जब भी मुझसे बोलता है तो कहता है आओ राजमाता, कैकई आओ राजमाता। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला मेरी छाती में घोंप दिया हो। राम, बस एक बार ये मुझे मां कह दे तो मैं सुख से मर जाऊंगी। राम ने कहा मां मैं देखता हूं भरत को। भरत के पास गए, बोले भैया मैं अगर तुझसे कुछ मांगूंगा तो दे देगा? भरत ने कहा भैया ये सर्वस्व आपका है, ये रोम रोम आपका है, आप कहो। राम ने कहा भरत फिर भी सोच लो, मैं जो मांगूंगा दोगे? भरत ने कहा दिया। राम ने कहा एक बार और कह दे के दिया, क्योंकि क्षत्रिय अगर तेरा वाचा हार दे तो फिर चाहे जान चली जाए उसकी। भरत ने कहा तो सुन लो प्रभु, आप जो कहोगे मेरे लिए वो मंजूर है, पर मैं इस कैकई को कभी मां नहीं कहूंगा। चाहे आप भी कहो, मैं इसे मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था, भले इसने मुझसे नहीं कहा, पर इसने इतना कह दिया कि कैकई को मां नहीं कहूंगा। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है राम। वशिष्ठ ने हाथ जोड़ करके कहा राम बेटा, अब तुम्हारे ये बलकल वस्त्र उतारने हैं, अब तुम्हारी जटाएं सुलझानी है, तुम्हें अयोध्या का राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा 14 साल में, जिसने जो कहा मैंने सिर झुका के आज्ञा मानी। गुरुदेव क्या राम तुमसे कुछ मांग सकता है? वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। कहा राघव अगर तू मेरा एक रोम मांगेगा
तो ये गुरु तेरे ऊपर निछावर कर देगा। मैं तेरे जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया राघव। मैं रघुवंश का पुरोहित बना, ये मेरा सौभाग्य नहीं था, पर मैं राम जैसा शिष्य पाकर के सौभाग्यवान अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मांगो राघव क्या चाहते हो? राम ने कहा गुरुदेव मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल वस्त्र उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं, मैं भरत के बलकल वस्त्र निकालना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राम मैं विचार करके देखता हूं, पूछ के देखता हूं। वशिष्ठ जी गए, बोले भरतलाल प्रभु राम की इच्छा है कि वो तुम्हारे बलकल वस्त्र उतारना चाहते हैं, पहले तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत ने कहा गुरुदेव मुझे मंजूर है, पर यह काम एकांत में नहीं होगा, पूरी पब्लिक देखे और राम भैया मेरी एक एक जटा सुलझाएं तो मुझे मंजूर है। वशिष्ठ ने आके राम से कहा राघव भरत की ये शर्त है। राम ने कहा पूरी अयोध्या नहीं, पूरी दुनिया देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंच बनवाओ। सुंदर एक मंच बनवाया गया। भरत बैठे हैं और राम जी एक एक जटा को बाल सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म न आई, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे हो? तो भरत का जवाब सुनना मानस प्रेमी। भरत ने कहा जटा माने जीवन की जटिलताएं, जटा माने जीवन की जटिलताएं। व्यक्ति जीवन की जटिलताएं अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का ही है। वही परमात्मा जीवन की जटिलताएं सुलझाता है। हमारे आपके बस में नहीं है कि हम जीवन की जटिलताओं को सुलझा सकें। और भरत ने कहा मैंने मंच पे इसलिए ये कार्यक्रम रखवाया कि पूरी दुनिया देखे और दुनिया के हर भाई को ये शिक्षा मिलनी चाहिए। कौन सी? बालों को केस भी कहा जाता है, कहा जाता कि नहीं कहा जाता? बालों को केस कहा जाता है। भरत ने कहा मैं दुनिया के भाई को यह बताना चाहता हूं कि भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज भाई भाई को केस में उलझा रहा है। आज आप जहां आपकी कचहरी पड़ती हो आप चले जाओ, अगर 20 फैसलों की सुनवाई है तो मैं वादा करता हूं उसमें 15-16 केस सगे भाइयों की सुनवाई हो रही है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश का भाई अपने भाई के लिए 14 साल नंदीग्राम में रहता है और एक भाई 14 साल भर की यात्राएं भोगता है, और आज उस भाई को हम कचहरी में घसीट के ले जा रहे हैं। थोड़ा शर्म करो अगर तुम रामायण पढ़ते हो। मेरा निवेदन है आप सबसे, भाई को कभी केस में मत उलझाना, और अगर उलझा दिया हो तो जितने जल्दी हो सके भाई को केस से सुलझा देना, क्योंकि अंतिम तुम्हारी पत्नी तुम्हें घर तक छोड़ेगी पर तुम्हारा भाई तुम्हें कंधा देकर शमशान तक छोड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। दुनिया में सब मिल जाएगा पर भाई नहीं मिलेगा। इसी मानस में लिखा है मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, सब मिल जाएगा पर भाई नहीं मिलेगा। तुम्हारे लाखों चाहने वाले हो, मेरे करोड़ों चाहने वाले हैं, जहां चला जाता हूं वहां चाहने वाले हैं, पर मुझे पता है कि जिस दिन मेरे पे वक्त आएगा उस दिन हॉस्पिटल में सिर्फ मेरा भाई मेरे साथ खड़ा होगा। आप लोग फोन पे हाल चाल तो जान लोगे, पर अगर आधी रात में डॉक्टर ने कह दिया कि 5 मिनट में इंजेक्शन चाहिए, उस वक्त मेरा भाई मेरे सिर पे हाथ रख के कहेगा भैया चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूं, मैं पाताल खोद के दवाई लाऊंगा, पर दवाई लेकर आऊंगा। विपत्ति में सिर्फ तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। इस बात को जीवन में गांठ में बांध लेना। हजारों चाहने वाले क्यों ना हो, लाखों चाहने वाले क्यों ना हो, पर विपत्ति के समय तुम्हारा भाई तुम्हारे काम आएगा। प्यारे नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, ओ भैया बैरी ने जानियो जो बसे दाह नहीं माए। और बहनों तुमसे भी मेरा निवेदन है कभी भाई भाई के बीच में मत आना, कभी भाई भाई के बीच में मत आना। आज तीसरा दिन है ना, 3 चीजों से लोगों का बिल्कुल मन फट गया, बिल्कुल मन फट गया 3 चीजों से। सबसे पहले गैया से, सबसे पहले मन फटा है आदमी का गैया से। दूसरा मन फटा है भैया से। ईमानदारी बताओ, इसी टावर में पूरा गांव बढ़ जाए तुम लोगों को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई की कितना ऊंची अटारी बन जाए तुम्हारा टेंशन नहीं है, पर अगर सगे भैया की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो तुम्हारी रात की रोटी खा वो कम होगा। मर जाए चुल्लू भर पानी में डूब गए। जब तुम सगे भैया के नहीं भय, महाराज जी मैं उस व्यक्ति से कभी मित्रता नहीं करता जो माँ बाप को धोखा दे गया हो, वो विपिन बिहारी का सपने में नहीं हो सकता। और जो संपत्ति के लिए
सगे भाई को धोखा दे देता है, वो हमें जान से मार के फेंक देगा जिस दिन 10-20 लाख मेरे पास होंगे। जब उसने सगे भाई को नहीं छोड़ा संपत्ति के लिए तो हमें छोड़ देगा। मैं महाराज जी एक जगह कथा करने गया, चैनल पे चला, इसे नाम तो नहीं ले रहा हूं, वहां का 3 दिन का मेरा कार्यक्रम था, रात में ही जाता था। वहां पूज्य चरण कामत पीठाधीश्वर राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की दिन में कथा चल रही थी। लोगों की बड़ी इच्छा थी कि 1-2 दिन को हम आ जाएं, तो 3 दिन को हम गए। और महाराज जी ने भी आदेश दिया वहां से कि ओ बेटा आना है, सबकी इच्छा है। हमने कहा आ जाएंगे, आपने कहा है। तो मैं गया पहले दिन, मैं तो पूछ लेता हूँ आपको क्या सुनना है, 3 दिन से पूछ के ही सुना रहा हूँ। तो लोगों ने कहा भरत चरित्र सुनाओ। मैंने बोला, 2-2.5 घंटे बोला, तो महाराज जी का आदेश आ गया कि उस लड़के से कह दो कि अब वो 3 दिन भरत चरित्र ही सुनाए और कुछ नहीं सुनना किसी को। तो दूसरे दिन हम गए, जैसे यहाँ भैया के यहाँ के हम हाथ मुंह धोते हैं, तिलक शुरू करते हैं, तो दूसरे दिन हम उनके यहाँ पहुंच गए जल्दी। तो वो भगत जी आए, सुल्पाहार रखा था, कॉफी रखी थी। बोले महाराज जी कल पूरा गांव कह रहा है कि बड़ा आनंद आया भरत चरित्र में। हम तो थे नहीं। हमने कहा आप कहाँ गए थे? बोले कल वो काम था, आज आप और भरत चरित्र सुनाओ। हमने कहा आप गए कहाँ थे? बोले वो हमारी भैया से पेशी लगी थी तो उसका सुनवाई थी आज। क्या वो होता पेशी होते, भैया की गवाही थी। हमने हमारे साथ वालों से कहा, हमने कहा सामान जल्दी पैक करो। बोले क्यों? हमने कहा ये तो भगवान की कृपा रही कि मैंने इसके घर में काफी नहीं पी और कुछ सुल्पाहार नहीं किया। मैंने बैग उठाया और बाहर निकल आया। बोले क्यों? हमने कहा मैं तो भरत के घर में आया था, धोखे से रावण की चौखट पे सिर लग गया। तो उनका मुंह उतर गया। बोले गुरुजी क्या कह रहे हो? हमने कहा चुप रहो। हमने कहा तुम भाई से पेशी का केस लड़ने गए थे और हमसे कह रहे हो भरत चरित्र सुनाओ। हमने कहा तुम कभी रावण चरित्र कराना अकेले में। बोले गुरुजी हमारे घर से एक संत क्रोध में जा रहा है। मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो मन में आए सो कर लेना। मरने को महाराज जी हम डरते नहीं। अब भाई आ गई हुई तो तई महाराज और नए आई हुई तो तुम्हारे तोप उसके अभी बांध के उड़ा दी तो हम बच गए। हाँ हमें पता है कि हमारी सांसें फिक्स हैं जब तक की हैं। बोले महाराज जी भीतर चलो। हमने कहा गोली मार दो, हम तुम्हारे भीतर नहीं जाएंगे। हम कहा जिंदा तो नहीं जाएंगे तुम्हारी चौखट के भीतर। हम महाराज जी पहले पूछ लेते हैं संकल्प वाले से, जिसके यहाँ कथा तुम भाई भाई में बनती है, माँ बाप साथ रहते। वो बोले नहीं भैया भैया। तो हमने कहा हम तुम्हारे यहाँ को कथा करने जाए, अपनी वाणी खराब करें, हमें तुमसे कुछ लेना देना तो है नहीं। बोले महाराज जी किस शर्त पे चलोगे आप? हमने कहा तुम अपने बच्चे की कसम खाओ कि कल भाई से केस वापस ले लोगे तो हम तुम्हारी चौखट लांघेंगे। उसने कहा महाराज जी मैं वचन देता हूं कल तभी आपके सामने आऊंगा जब आपको लेकर दिखाऊंगा कि मैंने केस वापस ले लिया। मैं तुरंत उसके भीतर चला गया। प्यारे भाई भाई होता है। तो भरत जी कह रहे हैं मैं दुनिया के हर एक भाई को यह संदेश देना चाहता हूं कि भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा दे, भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा दे। राम का राज तिलक होने लगा। बहुत ध्यान से सुनना। पूरी जनता बैठी है, सब दिख रहे हैं। राम जी ने यहां से एक एक चेहरा देखा और पूरी यहां तक देखा, पर कहीं राम को भरत नहीं दिखे। गुरुदेव वशिष्ठ थाली लेके आए, तिलक करने लगे। राघव ने कहा रुक जाओ गुरुदेव, वो कहां है जिसको 14 साल से इस क्षण की प्रतीक्षा थी? वशिष्ठ जी ने भी देखा, पूरी सभा में भरत नहीं है। वशिष्ठ जी ने देखा भरत कहां है, सिंहासन को पाया पकड़ के पीछे हिलकी भर के रो रहे हैं। वशिष्ठ ने जाकर के कहा भरत चलो, आज भैया राम को तिलक हो रहा है तुम्हारे। बेटा सबसे ज्यादा त्याग तूने किया है, सबसे ज्यादा आलोचना तेरी हुई है, पर भरत मैं जानता हूं कि तुझसे बड़ा महापुरुष अयोध्या में नहीं है। राम को तिलक लगाना है, भरत चलो। भरत ने गुरुदेव के चरण पकड़े और कहा गुरुदेव आज से 14 साल पहले यही दिन आया था कि राम को तिलक होना था भैया को, पर इस पापी भरत का नाम सामने आ गया और प्रभु ने मुझे 14 साल के लिए छोड़ दिया। गुरुदेव ऐसा ना हो जाए कि अगर ये पूरा भरत सामने खड़ा हो जाए तो राम मुझे जीवन को छोड़ के न चले जाए, जीवन को छोड़ के न चले जाए मेरे लिए। इसलिए आप तो तिलक लगा दो, आज मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं पीछे बैठा हूं, जी भर के रो लेने दो आज। वशिष्ठ ने जाके राम से कहा महाराज राम भरत कह रहा है मैं पीछे ही बैठा हूं। राम ने कहा कर क्या रहा है? बोले आपकी कुर्सी का पाया पकड़ के हिल की भर भर के रो रहा है। राम ने कहा गुरुदेव तो देर मत करो, भरत से इतना भर कह दो, भरत से इतना भर कह दो कि वो पाया छोड़कर
सिंहासन के पीछे मेरा छत्र लेके खड़ा हो जाए, बस बिल्कुल मेरे सामने न आए, वो छत्र लेकर भर खड़ा हो जाए। गुरुदेव ने कहा क्यों राम? राम ने कहा गुरुदेव मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि आज से पूरी अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी। मैं किसी का बाल बांका होने नहीं दूंगा, मैं अपनी प्रजा के लिए काल से भी लड़ जाऊंगा। पर गुरुदेव पूरी अयोध्या को यह भी पता रहे कि आज से राम की छत्र छाया में अयोध्या है, पर आज से राम भरत की छत्र छाया में रहेगा, तो भरत का भी कोई, राम का भी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मेरी छत्र छाया में अयोध्या है और मैं भरत जैसे संत की छत्र छाया में हूं। और जो राजा न्याय की कुर्सी पर बैठता है, अगर उसके सिर पे संत रूपी धर्म का हाथ हो जाए तो समझ लेना कि वहीं से राम राज्य की कल्पना चालू हो जाती है। क्योंकि राजनीति में धर्म होना चाहिए, पर आज ये दुर्भाग्य है कि आज राजनीति में धर्म नहीं है, पर धर्म में राजनीति जरूर आ गई है। धर्म में, राजनीति में धर्म नहीं है, पर आज ये राजनीति का विषैला विष धर्म के पावन अमृत में आ गया है। अपने हिसाब से धर्म को ये राजनीतिक लोग तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, अपने हिसाब से प्रस्तुतिकरण करवा रहे हैं। राम राजा बन गए। जब राम राजा बने, मंत्रिमंडल की बैठक हुई पहली बार अयोध्या में। राम ने कहा हां, स्वास्थ्य विभाग मंत्री 14 साल की फाइलें लाओ। अयोध्या में 14 साल में कौन कौन मरा, मृत्यु प्रमाण पत्र कितने बने। अयोध्या का स्वास्थ्य मंत्री फाइल लेकर पहुंचा, कहा साहब सिर्फ एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना है 14 साल में। 14 साल में अगर कोई अयोध्या में मरा तो सिर्फ महाराज दशरथ मरे हैं। दूसरा कोई मरा हो तो मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, चौपाई पर देवे कोई। दशरथ के अलावा अयोध्या में कोई मरा नहीं। मौत भी अयोध्या के सरयू के तट पर बैठी रही। अयोध्या वालों ने कह दिया कि जब तक राम लौट के नहीं आएंगे हम मरने वाले नहीं हैं। चलो जन्म प्रमाण पत्र लाओ। 14 साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ अयोध्या में? स्वास्थ्य विभाग ने कहा साहब 14 साल में एक भी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ अयोध्या में, क्योंकि किसी को विषय वासना की इच्छा ही नहीं हुई, टाइम ही नहीं था उनके पास। वो तो निरंतर राम के विरह की आग में जल रहे थे। राम मिलन की लालसा थी उनके जीवन में। चलो तो वित्त मंत्रालय की फाइल लाओ। और जब वित्त मंत्रालय की फाइल राम जी के सामने रखी गई, राम जी ने पलटा और कहा कि बताओ जब मैं अयोध्या से गया था और आज 14 साल में लौटा हूं तो यहां का वित्त मंत्रालय 14% फायदे में है। 14 गुना संपत्ति बढ़ गई अयोध्या की। कहां से आया इतना पैसा? मुझे इसका हिसाब चाहिए। किसी पे टैक्स लगाया, किसी पे जीएसटी लगाई, किसी से नाजायज पैसा ले लिया, कहां से आया इतना पैसा? तो सबने कहा यह हिसाब तो वित्त मंत्री देंगे, गृह मंत्री देंगे। कौन था उस वक्त गृह मंत्री? बोले भरत को बुलाओ। भरत के संरक्षण में 14 साल अयोध्या चली है। भरत जी सामने आए। राम ने कहा भरत बताओ इतना धन आया कहां से? लूटपाट करी, किसी गरीब का धन छीना, कहां से लाए इतना पैसा? भरत ने कहा प्रभु हमसे क्यों पूछ रहे हो ये बात? हमसे क्यों पूछ रहे हो? बोले तुमने राज्य देखा, चलाया? भरत बोले प्रभु झूठ मत बोलो, किसी से भी पूछ लो कि अयोध्या का राज किसने चलाया? भरत ने कि आपकी खड़ाऊ ने। कुर्सी पे तो आपकी खड़ाऊ रखी रही, मैं तो उस कुर्सी के पास कभी गया ही नहीं। मैंने तो दूर से प्रणाम किया उस कुर्सी को। आप जानो, आपकी कुर्सी जाने और आपकी खड़ाऊ जाने कितना पैसा आया कहां से। राम जी भी चुप हो गए कि वास्तव में राज्य तो खड़ाऊ ने चलाया। नित पूजत प्रभु पावड़ी प्रीत न हृदय समात। मीडिया आके खड़ी हो गई। राम जी से कहा राम बताओ कहां से आया इतना पैसा? राम जी ने सोचा मैं कहां से हिसाब दूं? तो बोले कल कॉन्फ्रेंस करूंगा और पूरी मीडिया को बुलाओ, कल बताऊंगा। राम जी ने रात में प्यारी नहीं की, राजा बनने की खुशी में भी भूखे रहे। पर हमारे दद्दा कहां पीछे हट बिवारे हथे बजरंगबली। पांव दबाद दबाद बोले के सर बड़े दुखी लग रहे हो, पर्सनल पिए हैं उनके। बोले बड़े दुखी हो? बोले हनुमान क्या करे रे, कल पूरी मीडिया मुझे घेर लेगी, प्रश्न पूछेगी इतना पैसा कहां से आया, मैं कहां से जवाब दूं? हनुमान जी ने कहा आपको हम पे भरोसा है? राम ने कहा खुद से ज्यादा। तो हनुमान जी बोले एक काम करो, मुझे रात में ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। बोले फिर? बोले आप फ्री? प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा, मैं दूंगा मीडिया के जवाब।
राम जी बोले निपटा तो लोगे? हनुमान जी बोले हमने अच्छों अच्छों को निपटा दिया, अच्छों अच्छों को निपटा दिया। राम जी ने तुरंत लेटर पैड उठाया, हमारे सबसे करीबी पार्टी के निर्णय के द्वारा श्री बजरंगबली को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाता है। सिग्नेचर हो गए श्री राम जी महाराज अयोध्या वाले, पक्का हो गया लेटर पैड। पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा हर चैनल वालों को सूचित करो, कल बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हनुमान जी बैठ गए, सारी मीडिया के लोग आ गए। हाँ बजरंगबली, तो आप कैसे रातों रात राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? हनुमान जी बोले तुम उसमें मत पड़ो कि हम कैसे बन गए। कैसे बनना है, कैस हो, कोई भी कैसे बन जाए। बोलो कैस भर हो तो कैसे भी बन जाओगे तुम पद पे। बोलो कैस भर होना चाहिए, फिर कैसे का क्या मतलब? अब कैस ना हो तो मर जाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद। पूरी जिंदगी दरी उठाते रहोगे। कैसे का काम ही नहीं, अब तो कैस का काम है। बोलो गलत तो नहीं है? हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश के, हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की आई बर्बादी, इसे आजादी कहते हो। छोटे बड़े न्याय के दफ्तर, छोटे बड़े न्याय के दफ्तर, हाकिम की कीमत को नहीं डर, और साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। हालांकि हनुमान चालीसा में लिखो है कि होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। फिर कैसे? पैसा है तो ऐसा है, पैसा है तो वैसा है, और पैसा नहीं तो कैसा नहीं। खेल पैसे का है। हनुमान जी बोले उसमें मत पड़ो कि हमें अध्यक्ष क्यों बनाया गया, मजबूरी थी साहब। हनुमान जी बोले तुम तो मुद्दे की बात पूछो कि मुद्दे की बात क्या है। तो मीडिया ने कहा बताओ, पता लगा है कि अयोध्या में 14 गुना संपत्ति ज्यादा है, जितने का लेखा चौका है उससे 14 गुना ज्यादा। हनुमान जी बोले तुम लोगों के पास कुछ पिछले फुटेज हैं? मीडिया बोली हाँ। बोले अयोध्या की कुर्सी के फुटेज हैं? बोले हाँ। दिखाओ। एक कुर्सी पे खड़ा हूं, धरी मीडिया फोटो धरे। हनुमान जी बोले इसको संभाल के रखो, ये काम में आएगी अभी। तुम लोग मानते हो कि 14 साल अयोध्या को राज राम के चरण पादुका ने चलाओ? मीडिया बोली चलाओ, मानत का तो वीडियो बने धरे। हनुमान जी बोले यही तुम्हारा जवाब है, ध्यान से सुनना राष्ट्रीय अध्यक्ष का जवाब। हनुमान जी बोले जिसकी संपत्ति राम के चरणों से लग जाती है वो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। बस अपनी संपत्ति को राम के चरणों से जोड़ करके देखो, तन को राम से जोड़ के देखो, मन को राम से जोड़ के देखो, धन को राम से जोड़ के देखो, कभी लॉस हो ही नहीं सकता। ये व्यास गद्दी का दावा है, संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। जो राम के चरणों से, और जो राम से दूर गया, राम से दूर मत जाना। एक उदाहरण से समझो, राम जी ने धनुष तोड़ा और तोड़ करके फेंक दिया। 2-4 राजा खिस के धनुष के पास, धनुष तो टूटो पड़ो ही। तो एक राजा गाओ, धनुष टूटा पड़ा था, राजा गया और धनुष के बगल में बैठ गया। धनुष से बोलो काय धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम गांव में तुम्हारा मंदिर बनवाते, कुल देवता बना के पूजा करवाते। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है? बोले तुम राम से टूटे, सुनने फेंक दो, उन्हें तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं करी, तुम्हें खंड खंड कर दो। धनुष का जवाब सुनना और आप भी इससे शिक्षा लेना। धनुष कह रहा है कि हम खंड खंड हो गए। बोले हाँ। तो धनुष बोला सुनो, हम भले खंड खंड हो गए पर हमारे सीताराम तो अखंड हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हम भले टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। अगर हमने टूटते तो सीताराम ने जुड़ते। एक आदमी बोलो कि क्या बताओ, राम जी ने तुम्हें तोड़ दो। धनुष बोलो सो। बोले हमने तो जा सुनी, देखो दुनिया तोड़े वो राम जोड़े, और राम ने तुम्हें तोड़ दो। धनुष बोलो नहीं नहीं, हमें राम ने नहीं तोड़ो, इसका कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है। आप इतने सब बैठे, राम ने धनुष तोड़ो हुई तो पढ़ दे चौपाई। इत तो लिखो है तुलसीदास जी ने कि लीत चढ़ावत खेचत गाड़ी, बस काहू न लखा देख सब ठाणे। एकदम बिजली चमकी, आ धनुष टूटो मिलो कोने तोड़ दो का पता, काहू न लखा देख सब ठाणे।
बोले तुम्हें राम ने तोड़ो धनुष? बोलो नहीं नहीं, राम किसी को नहीं तोड़ते। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, राम न मारे काहू हो, राम न पापी हो, आपहु से मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। राम किसी को नहीं मारते। तो फिर आदमी अपने कर्मों से टूट जाता है। धनुष बोलो कि हमारी ये गलती हो गई, और जो गलती हमने की है वो दुनिया का कोई मनुष्य ना करे, वरना जब धनुष नहीं बचो तो तुम बचो कहां से? बोले का गलती? आप लोग हमारे हाथ देखना, धनुष ने क्या गलती कर दी। राम जी ने धनुष उठा हुई है, ऐसे ही उठा हुई है, जब प्रत्यंचा चढ़ा के खींचो हो ऐसो खींचो हो कि नहीं खींचो हो। धनुष बोलो जय गलती हो गई। बोले का? बोले धनुष की जो डोर थी वो राम के हृदय के पास आ गई और मैं राम से दूर चला गया, और जो दूर है वो टूट जाया करता है। धनुष की डोरी नहीं टूटी, का ऐसा राम के हृदय से लगी थी। और धनुष राम से दूर खिंचो, और जो राम से दूर खिंचो वो टूट वो पक्को है। इसे कोशिश करियो कि राम से दूर न जाइयो, ना तुम भी तोड़ दे जाओ। अजय जी को गाँव है दूर, या तो तोड़ दाओ गाँव है, ना टोड़वे की तलाश में है, वो तोड़ दाओ जाए। ध्यान रखना, दो चीजें बड़ी, एक बांसुरी भागवत की और एक धनुष, से अच्छी शिक्षा को नहीं दे पाओ। जब भगवान ने बांसुरी बजाई, श्रीमद् भागवत की कथा है, हमारा एक और उद्देश्य है कि हम जिस कथा का संकल्प लेके आएंगे सब उसी पे बोलेंगे, पर अब भाव आ गया तो एक शब्द तो हम बोले ही दें। मेरा शुरू से रहा है, अगर मैंने शिव महापुराण का संकल्प लिया है तो 9 दिन सिर्फ शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। राम कथा का संकल्प है तो राम कथा बोलूंगा, श्रीमद् भागवत है तो सिर्फ भागवत बोलूंगा, क्योंकि उसमें दोष लगता है। संकल्प ले लो रामायण का और कथा सुनाते रहो भागवत में, तो संकल्प तो रामायण का है, कथा तो वो पूरी करनी है, तो दोष लगता है। पर जय जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। गऊ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, गई भग भग के। कामनी के काम 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 न जगाई, श्याम छोड़े आई काम आज बांसुरी के बज के। घड़ी पल छिन बिन टिकिया गिनत बीती, के घड़ी पल छिन बिन टिकिया गिनत बीती। समय प्रतीक्षा को न कटत कटाएरी, जमुना के तीर नीर नैनन में नीर सखी। फिरते अधीर को धीर न बंधाएरी, पारेदानी पूनम कीने से पथ भूली लेवे। बड़ने को नाम चंद्र घटत ही जातरी। वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष काहू से न काम हमें, वो मोर पक्ष बारो मोरे पक्ष में न आए। सब गोपियां पहुंच गई, राधा जी भी पहुंच गई। भगवान बोले तुम्हारा शर्म नहीं लगी? अच्छे घर की बहुएं बिटिए आधी रातें आ गई। तो गोपी बोली कि कन्हैया पहले तो तुम बुलाओ तो फिर डांटा था। भगवान बोले तुम्हें कब बुलाओ? बोले तुम बांसुरी बजा रहे थे। भगवान बोले मतलब अब बांसुरी भी न बजाएं तुम्हारे के मारे? राधा जी बोली सुनो कन्हैया तुमसे बाद में बात हो जाए। सखियों से राधा जी बोली एक बात बताओ। बोले क्या? एक आदमी गर्मी में हारा थका आवे, 10 किलोमीटर निकल आओ हुए, एसी को हुए कमरा और डल्लप के 10 बिछे हुए गद्दा, वो 10 आदमी वो के हाथ पांव दबावे लगे हुए, और फिर भी अगर वो नींद नहीं आए तो के भाग को का क्या हो बताओ? एसी का कमरा है, डल्लप को गद्दा है, 10 आदमी हाथ पांव दबा रहे, फिर भी अगर वो नींद नहीं आ रही तो का क्या हो अकेला में? सखियां बोली पहेली ने बुझाओ, तुम बताओ। बोले बांसुरी की हालत ऐसी हो गई है। बोले डल्लप के गद्दा पे कहां सो रही? बोले भगवान के ओंठों पे। भगवान के ओंठों से मुलायम डल्लप के गद्दा थोड़ी हो सकता, इतने कोमल हैं। सब विद्वान बैठे हैं। मधुराष्टक में भगवान के ओंठों को क्या कहा गया है? अधरम बदनम मधुरम बदनम मधुराधिपति रखलम मधुरम हसतम मधुरम चलतम मधुरम। मधुराष्टक में भगवान के ओंठ मधुर हैं। तो बोले ओंठों पे सो रही। बोले पंखा को डुला रहा हो? बोले ठाकुर जी जब बांसुरी ओंठों पे रखे झूम झूम के नचत हैं, मानो उनके घुंघरारे घुंघरारे बाहर बांसुरी को हवा कर रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं। और बोले पांव को दबा। बोले जो बैठो बैठो पांव तो दबाते रहे तो जो खुदा ही गुलाम है बांसुरी को। के द्रग जीवन ओठन को तकिया, फिर भी मन मोद मनावती है। शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पौन डुलावत है। पद चापत श्याम दूं कर से, फिर भी तो ही नींद न आवती है। इतनो सुख पाए अरी मुरली। राधा जी बोली बांसुरी एक बात तो बता। बोले का? बोले तुम्हें ऐसा कौन सा गुण है
कि जो कन्हैया 24 घंटा मुंह से लगाए रहते, हमरों से मुंह लग के बात नहीं करो चाहत। आज तो बताओ तुम में ऐसा कौन सा गुण है? बांसुरी बोली राधा सुनने हैं कि हम में ऐसा कौन सा गुण है कि माँ के बिहारी 24 घंटे मुझे मुंह से लगा के रखते हैं। राधा ने कहा बताओ। बांसुरी बोली सुनो राधा, मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण ये है। क्या? बोले मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण ये है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं है। बोलो बांसुरी में कुछ है? खोखला बांस, ऊपर से 5 6 8 छेद और कर दिए, क्या है उसमें? कुछ मशीन डली है क्या? बांसुरी कह रही है मेरा सबसे बड़ा गुण ये है कि मेरे भीतर कोई गुण ही नहीं है। और वास्तव में राधा जी बोली कि बांसुरी तुम्हारे भीतर कछु नहीं है। बांसुरी बोली देख ले। राधा बोली जब तुम्हारे भीतर कछु नहीं है तो तुम मर काहे न गई? भाई जब भीतर कछु नहीं बच तो आदमी मर जाए। तो बांसुरी का जवाब सुनना, बांसुरी बोली राधा तुम हमसे कह रही हो कि भीतर कुछ नहीं, मरी क्यों नहीं? जिसमें स्वयं भगवान अपनी सांसें फूंक रहे हो वो मर कैसे सकता है? इतना बता दो। भगवान खुद की सांसें मेरे अंदर डाल रहे। और कबीरदास जी भी यही कह रहे कि अपनी भी हालत बांसुरी जैसी आ है कि तन तमूरा कार मन और कैसा सुंदर साज वो हरि के कर से बज रहा सो हरि की है आवाज। अगर भगवान फूंक वो बंद कर दे में तो दिन न डूब है। पूरे गांव के धर दे तुम्हें फूंक के मेरे को सूखे ढूंढ रहा में। रिश्तेदार कुटुंब परिजन प्रेमी जब इन छोड़े जो भगवान फूंक रहे और भगवान ने फूंक वो बंद करो और रिश्तेदारों ने फूंक वो चालू करो। टेम नहीं लगे रे फिर तो कई बिटिया को फोन नहीं लग रहा, कहीं खारी में सम्मिलित हो जाए तुम तो धार दे लू घर आप कहां ना धार करो। जब को के घरे को मरा थे सो सो लगा थे ये घर के 10-12 मारे एक ही संग। चल चल बैठा तुम्हारी मराए पे चढ़ चढ़ 6-6 आदमी खींच रहे फिर जाके वहीं पे गिरे है। और जो मरघटा में लू घरा दाओ। अब कहीं इलाहाबाद कौन कौन जाएगा? कार्ड डलवा दे सो तई तई बटक जे। अब तो मर रहे थे अब तुम्हें कार्ड दिखाने लगे 2 मिनट में। दुनिया बड़ी धुरंगी है रे, बहुत धुरंगी है जो दुनिया को नहीं। वो तो साहब जो नो राम है जो नो सबकी कीमत आ है। बताओ अच्छा तुम्हें राम छोड़ दे घर के धरे हैं सुको के। अब जैसे अब मार गया तो रात भर धरे नहीं, मजबूरी है। हाँ अब जैसे अपन मार जाए तो रात में कहां फेंक रहा है? वो तो भगवान ने बहुत अच्छा करो यार महाराज जी। 3 काम तो इतने सोच के करे उसने कि क्या कमाल। भगवान तो भगवान है यहाँ, उन्होंने 3 काम अच्छे करे। पहलो अन्न में घुन लगाओ। कहूँ किसी घुनत नहीं होती तो गरीब आदमी भूखों मर जाता। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा लेते 7 पैरी को, पर उनको पता है कि 2 साल में तिलूला हो ही सुबह चले। दूसरों भगवान ने जो अच्छो करो है कि मरबे के बाद मुर्दा में बास भर दई। कहूँ मरबे के बाद आदमी बसा तो नहीं तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सेल्फ पे और 10-12 डोकरियां सूखी। ये 6 नंबर के बब्बा, ये 8 नंबर के बब्बा। जैसे मोड़ी मोड़ा टेटी नहीं धर ले सूखी इसमें डोकरिया धरे होते। तो तीसरो काम जो अच्छो करो कि को की मन की नहीं जाने। बताओ अच्छा तुम्हें पता है बगल बात तुम्हारे बारे में कहा सोच रहे हो? बैठो बैठो पता पड़ जाए तो ने तो महाराज को यज्ञ हो जाए और ने हमारी राम कथा बहुत सारी महाभारत हो जाए डबरा। जो भर पता पड़ जाए भी तो आदमी किए थे ना भीतर 2 चल रहा वो बोई जान रहा। बताओ अच्छा तुम्हें पता है? और सबसे कम पैसा था सबसे आगे आगे हो रहा है। हमसे इतनी बंदी कटका ली ना उनको हो रहा। और कहूँ वे सामने नहीं भाई साहब आप ऐसा सब चल रहा। बोलो भगवान बहुत बात चल रही है भारत चरित्र पे। आज सिर्फ एक भाव पढ़ करके अब हम कोशिश करें कि 2 दिन भरत चरित्र सुनाए तुम्हें। जरूरी है आज के समय में। बाकी फिर हमारी नहीं तुम्हें जो सुनो हम तो पूछे ही कल आगे। अब यहां से भरत चरित्र प्रारंभ है। सब रामायण प्रेमी बैठे हैं। पूरे रामचरितमानस में 6 चरित्र आए हैं। 7वां चरित्र नहीं हुई तो तुमने पढ़ दी। 6 हम पढ़ के बता रहे। पहला के उमा चरित सुंदर में गावा। एक होगा और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। 2 हो गए। पवन तनय के चरित सुहाए और जामवंत रघुपति सुनाए। साधु चरित शुभ चरित कपासु। कितने हो गए? 4। राम चरित शतकोटि अपारा। 5। और 6वां चरित्र कौन सा है रामायण का? के भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने। अच्छा 5 चरित्र तुलसीदास जी ने गाए पर ऊपर रिजल्ट नहीं खोलो, पर 6वें को तुरंत खोल दो। देखो कहूं जब चुनाव में संदिग्ध पोलिंग होते वो की पेटी तो लाख कर दी जाए। बातों खुले होता है जिला कार्यालय में दर्द झगड़ा हो जाए भाई। पर कहूं बहुत अच्छी पोलिंग रहे गांव के कहते हैं तुम तो तई खोल देखो हारे जीते खा दे क्या है। गांव है
तो 5 पोलिंग हती संदिग्ध रामायण में चरित्रों की सुशील ठप्पा लगा जी तो बाद में खोल भी। पर भरत जी को जब चुनाव भाव सो तुरंत रिजल्ट भी खुल गया काले को है भरत चरित कर नेम तुलसी जी सादर सुने। तो कहा हुई है रिजल्ट आ गो सिया राम पद प्रेम। जो एक बार भरत जी की कथा सुन ले वो निश्चित श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। तुलसीदास जी भरत चरित्र लिख भी बैठे, पूरी रात हो गई, सुबह हनुमान जी पहुंचे, कितो लिखो? बोले बिल्कुल नहीं लिख पा रहे। बोले काहे? बोले जो कलम उठाऊ थे कागज पे रखने भा बनाऊ थे और इतने आंसू गिरत थे वो कागज ही गल जाते। हमने लिख में भरत की कथा ने हमारी हिम्मत आए। तो बोले अब तुम एक स्टाम्प पे लिखो कि तुम हार गए भरत की कथा के आगे। तुलसीदास जी बोले लिखवा ले। तो तुलसीदास जी ने हार को स्टाम्प पे लिखो है, भरत के विषय में नहीं बोले। चौपाई पढ़ो आप। माय दशकठ के तुलसी के राम के महिमा तासु कहे किमि तुलसी ओ भगत स्वभाव सुमत ही ये हुलसी। तो को ने तुलसीदास जी से ये काम करो तुम शारदा माता बुलवा ले, भी लिखवा दे भरत चरित्र जब तुमसे नहीं बन रहा। हाथ जोड़े शारदा माता को ध्यान लगाया कि काली कंकालनी कर कृपा की कोर, कंठ कर दे कोयल की कला ही आधार दे, वाणी ब्रह्मायणी वरदायनी विमल बार बार मां, छंदन के फंदन को कर तू छार छार दे, और बिनबत विनोद चरणों में चित है तेरे मां, भरत चरित्र लिख दूं मेरी लेखनी सुधार दे। मैया आरतिया जग देखत हो, रूप अनेक सदा धरती हो, और जो जन आन करे बिनती तासु मनोरथ सो करती हो। क्षण में सुख संपत्ति दान दियो, क्षण में दुख दारिद्र सो हरती हो, और मोह पुकारत देर भई जगदम्बे विलंब कहां करती हो। शारदा आ गई, बोली बताओ तुलसी क्या बात है? बोले हमें भरत की कथा लिखवाने। शारदा बोली इतनी सी बात हम लिखवा दें? तुलसीदास जी बोले लिखवाओ। शारदा बोली हमें तना की काम है मनो। बोले का? बोले तुम्हारे घर छिपनी है। छिपनी छिपनी तो जाना तुम्हें, तुम्हारे नदिया में मिला थे सीप छिपनी। बोले तुम्हारे तो छिपनी है। तुलसीदास जी बोले का करने? बोले हमें समुद्र खाली करने 1 घंटा में छिपनी से। तुलसीदास जी बोले तुम का पागल हो गई? 1 घंटा में तो समुद्र खाली न कर पे पूरे देश की मोटरें लगा दे तो तुम छिपनी से खाली कर जा रही। शारदा बोली हम नहीं भाई पागल, पागल तुम यहां हो गए। बोले काहे? बोले जैसे छिपनी से कभी समुद्र खाली नहीं हो सकता, ऐसे शारदा की भी औकात नहीं है कि भारत के बारे में एक शब्द बोल दे। रामायण पढ़ा चल गो। तुलसीदास जी बोले हमने तो लिख के दे दो, तुम भी दो जो लिख के। शारदा ने स्टाम्प लिखे भरत के बारे में। क्या लिखा है? चौपाई पढ़ना रामायण प्रेमी के कहत शारदा के मति ही के ओ सागर सीप के जाए उलीचे, सागर सीप के जाए उलीचे। जैसे छिपनी से कभी समुद्र खाली नहीं हो सकता, ऐसे शारदा की भी ताकत नहीं है कि भारत के बारे में एक शब्द बोल सके। तो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के चलो भी लिखवा दे। मैं कहूं 3 ही ने कई स्टाम्प पे दस्तखत कर दे आज आए सुबह आए। जा बात को पताने लगे कि हमरों की तो तुम आए थे पूछ गए। बोले काय? बोले हमरों की रेपुटेशन है समाज में थोड़ी सी, तो चुपचाप दस्तखत होगा ये कहीं पे स्टाम्प पढ़ियो। अगम सने भरत रघुबर को ओ जहां न जाए मन विधि हरिहर को। उतेनो मन नहीं जा रहा भरत, फिर लेखनी की तो बात अलग है। अगम स्नेह भरत रघुबर को और जहां न जाए मन विधि हरि हर को। क्यों? के अपरंपार भरत की महिमा को कर सकत बड़ाई, ले ले नाम कहत रघुबर नहीं भूमि भरत सम भाई। 5 मिनट का ये एक भाव लगा कि भरत जी की महिमा देखो, भरत जी कितने उच्च कोटि के महात्मा हैं। फिर हम कल बताए हैं कि भरत चरित्र कौन है लिखो, और तुम्हारा भी हम छुट्टी दे के जा रहे ढूंढ लिखो, चौपाई मिल जाएगा रामायण में। तो कल कि भरत जी को चरित्र लिखो कौन है, तो मिल जाए तो बता जो। फिर 5 लोगों की तो हमने तुम्हें गिना दे, शारदा तुलसी ब्रह्मा विष्णु महेश। हम तुम्हें एक एक करके गिने हैं कल पूरे के, सब फेल हो गए। बस एक चौपाई में भरत चरित्र गाओ पूरी रामायण में। भरत जी का व्यक्तित्व कैसा है ध्यान से सुनो। जब राम जी का विवाह हो गया और भगवान कुंवर कलयुग के लाने जा रहे हैं, कुंवर कलयुग के लिए जा रहे हैं, जनक जी
घर घर गए जनकपुर में कि सुनो कल हमारे समधी महाराज दशरथ कुंवर कली कुमार है, ऐसे गीत लगा लगा गई हो कि हमारे दशरथ जी कोरा ने उठा पाए समधी। मिथिला की माताएं बोली सुनो राजा साहब तुम्हारे समधी ने बहुत युद्ध लड़े होंगे, पर अब उनको सामने मिथिला की नारियों से हो रहा हो, तुम कोरा उठावे की कह रहे बे ने उठा पे नजरे हम उन्हें ऐसी कहे हैं। हाँ शादी में कछु भी कह दे जी माताएं। पहले बहुत अच्छे गीत चलते महाराज जी हमारे बुंदेलखंड तरफ, आप भी तो बुंदेलखंड से हैं, बहुत अच्छे गीत चलते, क्या गाना गाते। आज की माताएं कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बराती मरने गई तो तमाम खा रहा है बराती यार। कैसे कैसे गीत गान लगी, इतने गाना कई कैसा बंबई का बाजार काला रेशम ना मेला, जैसी मैथी फैशनदार वैसा संयाना मेला, ऐसी गाना गवा ले इनसे तो। जैसी सासो मेली वैसा ससुराना मेला। अच्छा महाराज जी ने शौक भी बहुत रेत गाना गावे। एक माता जी की ऐसी आदत पड़ी हर काम में गाना गावे। एक दिन झाड़ू लगा रही थी, वो चबई के खुजानी मूड अच्छो ही आगा पकड़ा, उन्हें हाथ पे रखला, उनको आदत पड़ी थी गाना गावे की। सुनने निकार के हाथ पे धरो कहने लगी मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। फिर उनको खबर आ गई नहीं गांव में यज्ञ हो रहा, जीव हत्या नहीं करने, सो पकड़ के जहां को छोड़ दो। और फिर गान लगी कि जन्म जन्म का साथ है। कितनी अच्छी लग रही तुम्हारे हंसत का है। हमारा जी ऐसे कर जी बात है, हंस भी आज को आदमी हंसता ही नहीं है। दो चीजों को बहुत अभाव है, बताएं कौन? मन की खुशी और चेहरा की हंसी। बिल्कुल गोल हो गई आप समाज में से, बोलो गलत तो नहीं है। मन की खुशी और चेहरा की हंसी गोल हो गई। पहले बहुत पहले अभाव में भी खुशियां थी। एक तो सप्ताह झामने है तो मन आदमी खुश रहते हैं। पहले अभाव में भी खुशियां थी और आज खुशियों का ही अभाव है, नहीं है। आदमी के चेहरा से ऐसी हंसी गोल हो गई, ऐसी हंसी गोल हो गई, ऐसी हंसी गोल हो गई। शास्त्री जी तुम बताओ कैसे भाई गोल ना, पर हम तो बता ही जाए भाई, तुम्हारों में बता सकत को क्या कर रही भज्जा गोली मारत का दद्दा, अरे खतरा रे दद्दा। अच्छा लीडर आज के आदमी के चेहरा से ऐसी हंसी गोल हो गई। पंडित जी तुमने बता सकत नहीं, बताओ हम तो बताएंगे भाई। चलो आज के आदमी के चेहरा से ऐसी हंसी गोल हो गई, तुमने बता सकत? बताओ। अच्छा हम बताएं कैसे गोल हो गई। जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। हाँ जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता, जैसे आदमी के चेहरा से हंसी गोल हो गई। बताओ अच्छा जब जो चुनाव रहे थे, जो 3 टेम आउट थे, ख्याल रखना। अब फिर अपन काट दे रहे, कहीं भी तो सो रहा है। बड़ा मजा आता महाराज जी। एक नेताजी गए अपने क्षेत्र में द्वारा पे, इस बार मुझे आपका बहुमत चाहिए। जनता बोली पहली बार भी आए थे, फिर 5 साल ढूंढे कि लगे इस बार मुझे माफ कर दो, मैं आपसे वादा करता हूं इस बार मुझे मंत्री बना दो, गांव की जो मांग होगी मैं पूरी करूंगा, वचन देता हूं। तो एक दादा आए, बोले साहब वैसे तो सब है गांव में, एक ही दिक्कत है, और कहूं तुम बात पूरी कर दो तो एक तरफा वोट तुम्हारी कहा, हम गांव के मुखिया। नेताजी खुश हो गए, बोले बोलो दादा। माइक में बैठे ही थे, बोले मालक इतनी दिक्कत है कि बरसात में अगर कोनो गांव में मरू जाए तो शमशान घाट नहीं है, सो तुम तो जाके दे के जीत के शमशान घाट बनवा है। नेताजी हो गए थे भयंकर खुश के पूरा गांव एक तरफा होगा। कहने लगे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कुछ मांगती है, ये मेरे पिता तुल्य हैं, इस बार अगर मैं मंत्री बना तो दादा तो कह रहे हैं एक शमशान घाट, मैं घर घर को शमशान घाट बनवा दूंगा। राम कौ राम बचा ले महाराज जी, हर काम हो जाने है रद्दा ना क्या पुलिस ने धरवा दी बनी बोले कि पकड़ तो ले जमानत तक न करियो हम बताओ। हाँ अपन तो ऐसे आए कि जैसे बूढ़ो वृंदावन में, ऐसे मथुरा में हम तो बैठी माला घुमाते रहे, काम क्या है, कोई टेंशन नहीं अपन को। आज को आदमी महाराज हंसता नहीं है। कैमरा की जब फोटो उतरा था कितनी देर में उतर जाता, कितनी देर में फोटो खिंचा, आंख की पलक झपकी फोटो उतर गई। उत्ते में भी जो कैमरा वाले कहते हैं स्माइल प्लीज, हंस दे यार। अच्छा आज तक सुनी के गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज,
मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बतवा लग दिखा रही चेहरा पे। सो कहने पर थे स्माइल प्लीज, हंस दे यार तन्ना। बताओ अच्छा काय एक बात बताओ, ये आजकल देखो मैं गांव को आदमी, बिल्कुल झटक गांव के आदमी ना हम, बिना पढ़े लिखे, हमने कल भी बताई थी कि कितने पढ़े लिखे, 8वीं में 3 साल फेल, इतनी है पढ़ाई लिखाई, कहूं से पढ़ गए नहीं, दूर के हम आए सागर के आए मोड़ी मोड़ा चीना था जी। आजकल ये कैमरा से बस एलपीसी खिंचत है ऐसी, तुम्हारा जो में ऐसी जे चोंद करने पर संग रहो नहीं पूछ रहे हम, तो हम देखते रहे थे आदमी जैसे मोबाइल ऊपर हाथ जो है मैंने ऐसी नहीं सीधो मुंह करके खींच ले, सो जो संग रहो कैसी चोंद कह कहिया देखो कछु किया था नहीं, तो पढ़ो लिखो ना भाव भैया पर गई। अच्छा हम कछु से बोला तो नहीं, कछु कछु ने कर जाए अंग्रेजी में है? अरे मैंने कहता क्या मूछ मूछ का आवाज तुम तो जो जान गए हंसे गए। अच्छा कछु कथा में भी ऐसे बैठा थे महाराज जी, जैसे पूरे घर के बीमार हो जो फंस गए हुए, का तकलीफ है बताओ तुमने संसार में हो के अस्पताल में, सीरियस आदमी मिलत है अस्पताल में, ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे आदमी, ज्यादा सीरियस बहुत रिश्तेदार तक अगर फोन आए तो उठाते के ओम शांति मर गए। हाँ चाहे वो होते अस्पताल भर्ती हो, दुख दुख लगा जो उनको रिश्तेदार भर्ती हो वो फोन लगा दे आधा कराते, तो फिर आदमी को घबरा जाते तूने पट रहा है भली उन्हें पाई फोन लगा हुआ, इसलिए ज्यादा सीरियस न रहे जो मार जाओ। अच्छा कछु कछु ऐसे नहीं हंसत महाराज जी कि भी कहते वजनदार है, वजनदार आदमी नहीं हंसत रे, हाँ तन्नक पैसा भाओ और उन्हें मुंह बनाओ, पैसा की पहली निशानी है, पैसा आओ और आदमी फिरो यहाँ जैसे सब मार गए हों जो बचो हुए, तुम्हें पैसा वाले हंस तो नहीं मिले, बिल्कुल गारंटी का है गरीब आदमी हंसा मिला था भी तो वजनदार आए। अब हमें जब बताओ वजनदार का में हो तुमने, लोहे की राडें डरी का तुम्हें डरी तो हाड़ा ही होंगे, चलो हम कहते तुम्हारे पैसा होगा खा तो रोटी रह जो कि गिट्टा खान लगे, पिया तो पानी हो जो कि पेट्रोल पीने लगे, अगर तुम ये में हो कि हम बिस्लरी को पी जाते तो कोरोना में सबसे ज्यादा बिस्लरी वाली निपटी बिल्कुल गारंटी जानी महाराज जी। हमारे तो शनिदेव मंदिर है सागर में बहुत बड़ो, 100-200 आदमी तो परमानेंट जिनको को नहीं जा, पूरा शहर तो भोजन देवी जाता, एक को बुखार नहीं चलो पूरे कोरोना भाई, और जे को तो पूरी बात में जाए वो कोरोना हो जाए, भगवान वीर मालक है। अच्छा भगवान गरीब आदमी को बीमारी भी ऐसी देते कहीं छींके आ रही मूड पर आ रहा हो जी में 2 रुपया की गोली में ठीक हो जाए, वो ज्यादा पैसा भाव के लगे ब्लड कैंसर है, कैसे भगवान भी जानते के दवाई कर पे खर्चा, वो गरीब कहाँ ब्लड कैंसर की दवाई करवा पा रहा हो, भगवान हिसाब की बीमारी देते देखो गारंटी जाने, इसे अच्छे हंसेंगे ज्यादा वजनदारी में रहा दद्दा हरो मार जे हो। अच्छा हमें क्या बताओ चलो हम वजनदार आदमी मर गए और हम मर गए, अब ऐसा तो हमने कि भज्जा मरी सो जी रेलिंग में बार हो तो सुन कई दूर उतने में हमें बारने। अच्छा ऐसा भी नहीं कि वजनदार मर गया सो कि मोड़ी मोड़ा हीरा मोती बीन है उराख में हमारे हाड़ बीन है, इतनी थैल गया में तो मैं तई में हम कहते हमारा मोड़ा हमें बरभान फेंकिया नर्मदा जी तुम इलाहाबाद चली जाओ, तुमने तो कर काला हमें जा बताओ कर गए सो धीरे धीरे बेत हम भी पहुंचाइए 5-6 साल में, तुमने का कर लो हमें जा बताओ, तो बिल्डिंग बना ली कि जमीन खरीद ली तुम्हारे हाड़ होने होते अच्छे खुश रहेंगे रे। अच्छा जितने हंसत भी हंसो ऐसे हंसत बाहर खूब हा हा ही कर हैं, शाम को घरे ऐसो मुंह बना के जैसे पूरे घर के मार गए वजनदारी में जाता आदमी घरे मोड़ी मोड़ा छुप गए काय पापा आ गए पापा काय के पापा पापी आ गए ये खुद देख के पूरे घर में सना का खिंच जाए वो पापा आए कि पापी फिर तुझे बताओ अच्छे जाएंगे अरे हंस के घरे पूरा परिवार उतर रे रहो ये सही जे मोहल्ला की आ गई सो हा ही वो घर बार आ गो सो महाकाली, वो भी सोच रहा हो कि घरे आ रहे कि मार घटा में अच्छी तरह हंस के बाहर खोलता है मरी जा रहे भी दिन रात तुम्हारे लाने काय को कमा रहे खेतों में डरे मजदूरी कर रहे नौकरी कर रहे तुम्हारे खुश रहो घरे गए समाज माल पर क्या होगा कुछ नहीं हुआ वो प्राण नहीं कर रहा है। हाँ महाराज जी को सकता है जे चाहे ले तुम कोरा नहीं तोड़ सकता, तुम्हारे अरबों की जायदाद धरी हुकुम जी अपनी पे आ जाए इतनी ऐसी तो तुक सादत है। जब मुझे कुछ नहीं कहते थाली लगा दी बगल में बैठ गई जैसे ही उन्हें कोर उठाओ बिल्कुल मुंह खुला ही रहो तो कोरा दबा दी बगल में बैठ के करा थे आप वो की कहता भाई के कुछ ने कहा भाई बन गई आप नहीं खुल रहा वो को मुआ तो ही खुलो रहेगा अब वो माए को देखो क्या होगा अब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ो बोल का नहीं कहा होगा कौन कर बताओ तो क्या होगा। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसे बोली
हमने आपको मुंह देखो ना फांसी लगा लेते। अब खाली तो मैं बाप में दम हुए तो बहन जी हरो भोजन कर लेन देव करे बेचारा है। फिर जो कर गया पुराण सुना दो। हमारी गलती नहीं है, इन्होंने को आई है जी। और कह रहे थे हमसे कहते हमारे गांव की महिलाओं को डांट दियो। अब अच्छी गई पूरे जजमान आए थे हम तो मिले भी कही थी तुम्हारों ने। आप देखत के तो भुंसरा हो गया कि तुम अकेले ही करे आओ हम जो आज नहीं गए। देखो भैया ऐसा ही हंसता रहेंगे ये डाबर में अगर तुम्हें कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो कि वो आदमी बनने की तैयारी में है। और कहूँ आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि वो गांव को जानवर बने भी फिर रहो कहा अब। हाँ हंसत मिल जाए जानवर तो आदमी बनने की तैयारी में है और आदमी मुंह बनाए। और हम तो महाराज जी सत्य कह रहे ये तो भी अपन आप सब ब्राह्मणों की चरणों कृपा से भजन पूजन करे तो भगवान से कही कहते हैं प्रभु आंसू इतने महंगे कर देना, आंसू इतने महंगे कर देना कि किसी की आंख में न आए और हंसी इतनी सस्ती कर देना कि कोई ओंठ बाकी न रह जाए। हाँ अच्छी हंस के जिंदगी निकालो। तुम्हारे हंस के जज्जू कल से घर है आज जब जी आए तुम हंस के कबार खोल दो उन्हें भी खतरा है। कब आदमी हंस के जाए घरवाली ने कबार खोले आदमी ने हंस दाओ घरवाली करे बहुत हंस रहा है क्या बात है कब बेद जाए बेचारो। अच्छा जैसे माताएं सोच ले वे हमारी बहनें कि गुरुजी ने कही कल से भी ऑफिस से यहाँ है दुकान से हम हंस के कबार खोले हैं। घर वालों का घरवाली ने कबार खोली उन्हें हंस दाओ। घर वालों का बहुत हंस रहे हैं कितने निकाल रहा है अलवारी में से 11 बज गए और खबर ही नहीं गई। चलो कछ में कौन देना 12 बजे आज तो 11 बजे काय के लगे उनके तो बज गए 12। भगवान करे अपन 11 में जीत गए और जे के 12 बज गए हैं अपन पे बहुत को सराह है कि 11 में यहाँ है न जे के 12 बज गए कोनो दिन को नहीं रहो। 12 बजे 12 की मुक्ति हो चाहे न हो मन पूरे रिश्तेदारों की मुक्ति की जुगाड़ पक्की करके जाते हैं। ठीक तो अच्छे हंस गए। बस अंतिम लाइन आज की। और ब्राह्मण ये मंत्र अपने अपने घर में लिख लेना तुम्हारे जीवन में काम आएगा। और जय कथा आज वही सत्संग आए कि सबको इतना बता दीजिए। अच्छे हंस के गाओ मां संगे हंस को गाना है हमको कच्ची जो है गा रहे कि डाबर की दवाई लेती जा कविताएं हो रही है। अच्छे हंस के गाओ कि सबको इतना बता दीजिए ये तरीका सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना। पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना। और उससे बड़ा यज्ञ है किसी रोते को हंसा देना। यज्ञ की यही सफलता है कि जब यज्ञ विराम हो हर गांव का व्यक्ति जीवन भर मुस्कुराता रहे तो समझना यज्ञ की सफलता है। आकू जाएंगे तहीं रोत रहे जैसे पहले रो रहे थे तो जब में 10-20 कुंटल जब आते लियो धर फूक कुछ तो बदलाव हो जीवन में। आज की चर्चा को विराम यज्ञ नारायण के परम श्रद्धेय पूज्य संत श्री जयप्रकाश जी शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए आज की वाणी यज्ञ नारायण भगवान और ब्राह्मण चरणों में विराम। जो भी सब अतिथिगण संतजन विप्रगण विद्वान जन सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे व्यवहारिक क्षेत्र में हो जो सब आए हैं डावर के समस्त गांवों की तरफ से आप सबका हाथ जोड़ के बंदन अभिनंदन है डावर के भक्तों की तरफ से। और कल सब पधारे हैं ऐसा डावर के भक्तों का निवेदन है। हमें सो जाऊंगे कामराज मुझाऊं ना कल के नहीं तुम तो हमें सूचना दे जो रोज न गाँव भर के लठ रहे हम आ जाए सुख चढ़ दी में सुबह माहौल ले लो के हमारे पक्ष में के नंजा हमें नहीं दी खबर कौन सा काके के चली जाए दद्दा हो जाओ कहाँ जा रहे तुम का आरती नहीं करने। सत्यनारायण की कथा सुनी कलावती प्रसाद छोड़ के गई सो पति की नाव डूब गई। कहूं कलावता चलो गाओ तो यह सुनो कि कलावती की नाव डूब जाए। जैसे कलावती और कलावता हो जाओ खड़े आरती के लाने बोलो हमारे साथ। हमारे सागर से सभी जो महाराज जी के